चेतन चौहान जी की मंत्री जी की। देखिए, निश्चित तौर से आज की जो सूचना है वह बेहद दुखद है। दुख व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। हमने 1 महीने के अंदर ही कोरोना संक्रमण के कारण अपने मंत्रिपरिषद के दूसरे साथी और देश की संसद हो, चाहे क्रिकेट का मैदान हो, और चाहे फिर उत्तर प्रदेश की सरकार के अंदर खेल मंत्री या होमगार्ड मंत्री के रूप में जिम्मेदारी का निर्वहन हो, और चाहे क्षेत्र की जनता की दृष्टि से, चाहे प्रदेश की जनता की दृष्टि से उनकी सेवा और उनका जो कर्तव्य रहा है, उनकी जो सक्रियता रही है, आज जब उनके निधन का समाचार प्राप्त हुआ तो मैं तो अवाक रह गया। मतलब मेरे लिए यह एक तरह से एक अपने ऐसे बड़े भाई की तरह मित्र, जो अनुभव में भी, जो संघर्ष में भी, जो अनेक ऐसी चीज़ें शेयर करके, चर्चा करके हम लोग निकालते थे, और कोरोना का संक्रमण उनको भी अपने चपेट में लिया। इलाज चल रहा था, हम लोग तो इस उम्मीद में ही थे कि स्वस्थ होकर के आएंगे, लेकिन 2 दिन पहले उनकी हालत अचानक बिगड़ जाती है और उन्हें मेदांता ले जाया जाता है। लेकिन आज 4:30 बजे यह सूचना जब प्राप्त हुई तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि हमने मंत्रिपरिषद के एक साथी के नाते ही एक सदस्य नहीं खोया है, बल्कि एक ऐसे अनुभवी, ऐसे संघर्षशील और ऐसे गरीबों, किसानों और प्रदेशवासियों के हितों के लिए लड़ने वाले और उचित तरीके से बात को रखने वाले अपने साथी को खोया है, जिसके लिए निःशब्द हूँ। मैं इसके पहले श्रीमती कमल रानी वरुण जी, वह भी हमारी कैबिनेट की साथी थीं, आज हम अपने दूसरे साथी को खोए हैं। मैं अपने प्रदेशवासियों से, देशवासियों से विनम्रता से अपील करता हूँ कि कोरोना संक्रमण को हल्के में ना लें, और यह संक्रमण बहुत प्रदेश से भी, देश से भी बहुत लोगों को हम लोग खो चुके हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री भी आज हमारे बीच में अब नहीं रहे हैं। मैं सबसे अपील करता हूं, जो सरकार या जो प्रशासन प्रोटोकॉल निर्धारित करता है उसका पालन करें, और मैं अपने बड़े भाई जैसे मित्र जिनके निधन से मैं दुखी हूं, उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें, उनके परिजनों, उनके समर्थकों को यह दुख सहन करने की शक्ति दें। ओम शांति।